हेलो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो अभी नई वैकेंसी आ रही है ये हमारे साली जो चल रही है अभी, तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, ठीक है, तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें टीचिंग के भी कुछ कुछ पोस्ट हैं, और लेकिन नॉन टीचिंग और टीचिंग में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो उस कॉमन पोर्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उस कॉमन पोर्शन को हम लोग को कहाँ कहाँ से तैयार करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जेएसए के पोस्ट के लिए, तो जेएसए के पोस्ट में जो कॉमन चीज़ें हैं वो लगभग हर फील्ड में है, ठीक है। हर वेदर इट इज़ हॉस्टल वार्डन कम ज़्यादा वो सब में है, ठीक है। तो हम वो देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करना है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, तो टायर वन में लगभग सबका सिलेबस सेम है। तो अभी हम लोग सिर्फ टायर वन पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि टायर वन का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम। तो देखिए टायर वन में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखिए इंग्लिश हमें यूट्यूब पे एक टीचर है अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 पे एक टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, संतोष कुमार रे। शायद आप उन्हें जानते होंगे या शायद नहीं भी, पता नहीं मुझे। संतोष कुमार रे। तो इनसे आपको क्या करना है, इस सर का आपको डेली एक वीडियो देखना है, ठीक है। वो एडिटोरियल की वीडियो कराते हैं, उसमें वो आपको वन वर्ड कराते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, एंटोनिम सिनोनिम कराते हैं, ठीक है। और भी जो इंग्लिश की जो दो तीन चीज़ें वो सब डेली कवर करते हैं, डेली बेसिस पे। तो आपको इनका वीडियो जो 1 घंटे का वीडियो होता है, ठीक है, उसमें शुरू के मतलब 20 मिनट जो है आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पीछे का रिवीजन कराते हैं। तो वो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और बाकी जो वीडियो है 40 मिनट की वो आप 1.5x पे लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। उतना नॉर्मल है, उस पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डेली देखना है। उससे क्या होगा कि आपका वोकैब जो है धीरे 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 स्ट्रांग होता रहेगा। सबसे पहले आपका वोकैब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकैब स्ट्रांग नहीं होगा तो जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको करना है डेली बेसिस पे विदाउट फेल, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। और दूसरा इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक पे एक इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश पीवाईक्यू आप लिखिएगा ना तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जिसमें लगभग 1300 समथिंग ऐसे कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के ही टेस्ट है। तो वो टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। आपको रूल वूल नहीं पढ़ना है, ठीक है। कभी भी वो रूल वूल पढ़ने मत बैठ जाइए 10-15 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। रूल वूल तब पढ़ा जाता है जहाँ 25-50 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रूल नहीं पढ़ना है आपको, वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और डेली आपको 3 या 4 सेट लगाना है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। या ठीक है, वो अपने टाइम पे डिपेंड करता है, आप 2 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको करना है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले 2 लगाइए लेकिन रिवाइज डेली करिए। जब भी आप नया सेट करने जा रहे हैं अगले दिन, ठीक है, तो आपका काम ये है कि पुराने दिन का जो है उसको एक बार खोल करके जस्ट देख लीजिए फटाफट, ठीक है। एक बार आंखों से गुजर जाना चाहिए वो, ठीक है। उतना टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। और ये आपको डेली करना है, ठीक है। डेली ये टेक्स्ट बुक से ये जो इंग्लिश का सेक्शन है वहाँ से लगाना है, रूल वूल नहीं पढ़ना है, उसी को लगाना है, एक रफ कॉपी मेंटेन करना है, और उसमें सारे जितने भी गलत वलत हो रहे हैं जो आपके क्वेश्चन, उनको लिखना है कि क्या क्या इसमें गलत हुआ था, जो नया सीखने को मिल रहा है वो लिखना है, उसको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। बस इतने में इनफ आपका हो जाएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम के लिए वो हो जाएगा। तो ये मेरे इसके लिए मतलब आपको ज़्यादा रूल वूल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग बात करते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी में ये डॉक्टर हरदेव बाहरी, ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, ठीक है, ग्रीन कलर की एक बुक है, ठीक है। ये बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। और ये बुक लेकर के आपको उसमें जितने भी इसमें वोकैब वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, वो सब आपको रिवाइज करते रहना है डेली बेसिस पे जितना आपसे हो सके, ठीक है।
इतना एक फिक्स कर लेना कि हाँ इतना तो मैं रिवाइज करूँगा, और डेली आगे बढ़ने का कोशिश करना है। ये नहीं कि वहीं पे स्टक रहना है, डेली आगे बढ़ते रहना ताकि कुछ नया नया और कवर होता रहे, ठीक है। और बाकी जो संधि समास ये सब है तो आपको यूट्यूब पे नवीन सर जो RWA के जो एक टीचर है, नवीन सर काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो उनसे आप जो है यूट्यूब पे उनका वो देख सकते हैं, ठीक है। संधि समास ये एक बार बस आपको समझने के लिए चाहिए, बाकी बात फिर आप बुक से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको वही टेक्स्ट बुक पे जा करके टेक्स्ट बुक पे आपको क्या करना है, जो भी जे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, ठीक है, जैसे DSSS भी जे से हो गया, ठीक है, DSSS भी जे से हो गया, KVS जे से हो गया, NVS जे से हो गया, ठीक है। ये जे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी विंदी पूछी जाती है, क्लास 12th लेवल पे जितने भी एग्जाम है, ठीक है, या SSC के भी कोई एग्जाम जो हिंदी ट्रांसलेटर, उसमें तो शायद नहीं होगी, ठीक है। तो ये जे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनके आपको PYQ खोजने हैं, और उसमें आपको क्या है, हिंदी लगानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप पढ़ते भी रहेंगे और आपका एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो कि बहुत ज़रूरी है, तो कंप्यूटर एक यतेंद्र सर है, ठीक है, यतेंद्र सर, आप यतेंद्र सर कंप्यूटर, ठीक है। तो इनको आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है। इनके बैचेस भी है, अगर वो आपको ज़रूरत पड़ी। कंप्यूटर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर छोड़ के और कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है। बाकी टीचर की तरह ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाते हैं और इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनकी। तो इनसे आपको कंप्यूटर कवर करना है, खासकर JSA वालों के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो टायर 2 होगा उसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अभी से ही वो रेडी कर लेना है, ठीक है। इनके बैचेस ले लेने हैं, ठीक है, उनके नोट्स प्रिंट आउट करा लेने, लिखने नहीं है, ठीक है, नोट्स प्रिंट आउट करा लेने, और फिर उसको देखना है और उसको नोट डाउन करना है और सीखते रहना है। और अगर आपके पास घर में लैपटॉप है तो MS वर्ड पे जो भी वो सिखा रहे हैं उसको खोल खोल कर चेक करते रहना है इस सेक्शन में कि क्या क्या बताया जा रहा है, ताकि वो आप जल्दी ग्रास्प कर सको, ठीक है। तो यतेंद्र सर कंप्यूटर सर्च कर लेना है, ठीक। ये शायद करियर विल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो। दूसरा हो गया हमारा GS। तो GS में आपको क्या करना है, GS में आपको परमार SSC की जो अभी फैटमैन की जो एक बुक आई है ना, वो बुक आपको लेनी है तो ले लीजिए, प्रिंट आउट करानी है तो प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक है। और उस बुक से ही बस जस्ट रिवीजन करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो जो परमार सर ने जितने भी वन शॉट लेक्चर करा रखे हैं ना, वन शॉट जितने भी बड़े बड़े ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, तो वो आपको नोट्स के साथ साथ खोल के 2x या 1.5 में देखते रहना, ताकि सुन लेने से क्या होता है ना कि एक बार, क्योंकि खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं होते तो वो जो ब्रेन जल्दी उसको कैच नहीं कर पाता। तो कैच करने के लिए क्या है कि एक बार आपको उनके नोट्स को जो है खोल करके और उनके जो वीडियोस हैं जो उन्होंने वन शॉट में करा रखे हैं उनको सुनते रहना है, सुनते सुनते नोट्स को देखते रहना। तो उससे क्या होगा, फिर अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी ब्रेन कैच करेगा, ठीक है। तो ये एक आप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हो गया, GS हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। अब आते हैं देखिए मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा क्योंकि उतना हाई लेवल तो मैथ आता नहीं है। तो अगर आपको मतलब डिटेल में कुछ करना है तो मैं तो ठीक है, अगर आपको थियोरी देखनी है तो किसी भी एक टीचर को पकड़िए, ठीक है, और उनसे थियोरी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन थियोरी आपको शॉर्ट फॉर्म में देखनी है, मतलब जल्दी जल्दी देखनी है, ठीक है। तो मुझे तो RB वाले जो शुभम सर है वो ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि ठीक है, RB वाले शुभम सर, उनसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जितने भी वीडियोस है, पहले हम लोग मैथ्स को लेकर के अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैथ्स को लेकर के हम लोग टॉपिक, मैथ्स हमें सारे नहीं पढ़ने, ठीक है, मैथ्स में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक्स हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्पेशली पढ़ने हैं। और वही टॉपिक आप इन सर के यूट्यूब चैनल पर जा करके स्पेशली सर्च करके वो टॉपिक्स देख लीजिए, ठीक है। और एक गगन सर की बुक आती है, गगन सर की, वो मैथ्स फार्मूला वाली ग्रीन कलर की, ठीक है। तो उसको आप खरीद लीजिए, उससे क्या होगा कि उसमें सारे फार्मूलाज वगैरह दिया है, तो आप फटाफट उसमें रिवीजन कर पाएंगे। और फिर आपको बस वही SSC के अगर PYQ लगाने हैं, PYQ SSC के लगाने हैं, तो वो लगाते रहिए जब तक है, क्योंकि आप
KVS NVS इन सब के PYQ अगर ज़्यादा लगाएंगे ना तो वो अभी खत्म हो जाएगा। वो PYQ आपको अभी नहीं लगाना है, ठीक है। वो PYQ आपको अवॉइड करना है। अगर आपको अदर जगह से कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो पहले वो लगाइए। वो PYQ आपको एग्जाम के टाइम पे लगाना है, क्योंकि इन सब एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा PYQ होते नहीं है, तो ये सब अभी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको आरबी वाले शुभम सर हैं, इन पे मैथ्स पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स हो गया, GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और क्या बच रहा है? हाँ, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है। हाँ, रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग तो छूट ही गया। तो रीजनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर रीजनिंग आपको थियरी आती है तो ठीक है, थियरी नहीं आती तो पीयूष सर हैं, पीयूष सर, ठीक है। ये भी करियर विल पे ही पढ़ाते हैं, करियर विल पे पढ़ाते हैं। तो पीयूष सर की वीडियोस आप रीजनिंग की देख लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स स्पेशली आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको पीयूष सर के वीडियो से देख लेना है। और फिर वही SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रीजनिंग के एक साथ आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो वो आपको लगाते रहना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जब एग्जाम आ जाएगा तो फिर JS से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा एक इकट्ठे, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रिंट आउट करा करके, ठीक है, घर में बैठ करके इत्मीनान से लगाना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। तो अभी आप ऑनलाइन मॉक वॉक लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से खुद को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफलाइन के लिए वो सारे जितने मैं PYQ डालूंगा, KVS के, NVS के, हमारे जो EMRS के लास्ट ईयर होता है, और DSSS के, तो वो आपको निकालने हैं, ठीक है। और वो आपको एक OMR शीट प्रिंट करानी है और OMR शीट से घर में बैठ करके गोले के साथ भरना है विद इन द टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो ये जो है टोटल था। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज है वो हम लोग फिर अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी जो आपको अगर लगता है कि कुछ इसमें छूट गया है, जो आपको लगता है कि और होना चाहिए, तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। हम लोग टाइम टू टाइम उसको डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे कवर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।